फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ना शुरू करेंगे हरियाणा की पॉलिटिक्स के बारे में। इसमें आपके जो सिविक्स का टॉपिक दिया गया है, जैसे टीजीटी एग्जाम में आपने देखा होगा, सिविक्स का टॉपिक आपने देखा होगा, उसमें ना जितने भी यहाँ पॉलिटिक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी आपके कवर हो जाएंगे। मैंने यहाँ पर जितने भी हरियाणा के राज्यपाल रहे हैं उनसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हरियाणा के सीएम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हरियाणा के विधानसभा स्पीकर से रिलेटेड पॉइंट, हरियाणा में लोकसभा सीट्स कितनी हैं, ठीक है, उन सब से रिलेटेड पॉइंट, और यहाँ पर बहुत कुछ मैंने जितना भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है ना वही सब लिखा है, ठीक है। और इसके बाद आपको हमारी जो लिटरेचर की क्लास है ना वो शाम को देखने को मिल जाएगी, तब तक आप इस क्लास में से पढ़ लीजिएगा। शाम को मैं लिटरेचर की जो शॉर्ट स्टोरीज की क्लास रह गई थी उसको कंप्लीट पढ़ा दूंगी, ठीक है। तो स्टार्ट कर देते हैं हमारी आज की क्लास। सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हैं हरियाणा की राजनीति और प्रशासन, ठीक है, यहाँ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट किए हैं जो शायद आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी रहें, ठीक है। हरियाणा की जो राजनीति है, हरियाणा की राजनीति और प्रशासन, यहाँ पर आप सभी को पता है हमारा जो इंडिया है वो 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था। उसके बाद आपको पता है 1956 में हरियाणा मतलब जो इंडिया के अलग अलग स्टेट्स हैं उनको बनाने के लिए आयोग गठित किया गया था, लेकिन उसमें हमारे हरियाणा का नाम कहीं भी नहीं था, हरियाणा को पंजाब में ही रखा गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे हरियाणा को बनाने से लेकर जो इंपॉर्टेंट आयोग बनाया गया था वो 18 सितंबर 1966 में बनाया गया था। यहां मैं आपको हरियाणा के गठन से रिलेटेड ज्यादा डीप इसलिए नहीं बता रही हूं क्योंकि ये आपके फॉर्मेशन से रिलेटेड क्लास नहीं है, आपकी पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्लास है। वो क्लास में मैं आपकी बना दूंगी, उसमें सभी डेट्स मैंने नोट डाउन कर रखी है और उससे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो रहेंगे जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो सब बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर 18 सितंबर 1966 को शाह आयोग का गठन किया जाता है और शाह आयोग 3 सदस्यीय गठन होता है। इसमें जेसी शाह हैं, एस दत्त हैं और कौन है यहाँ पर, एम फिलिप है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 सदस्यीय आयोग का गठन हमारे यहाँ पर किया जाता है और ये इसे किस नाम से जाना जाता है, पंजाब पुनर्गठन विधेयक 1966। 3 सदस्यीय गठन होता है और ये मैंने टेस्ट सीरीज दी थी, उसमें पूछा गया था कि हरियाणा का जो गठन है वो कौन से विधेयक के तहत किया गया, तो इसका नाम है पंजाब पुनर्गठन विधेयक 1966। और कब हुआ ये गठित, 18 सितंबर 1966 को। इसके एक महीने बाद ही, मतलब थोड़ा सा टाइम लगा था, एक महीना भी पूरा नहीं लगा है, 1 नवंबर 1966 को हमारे हरियाणा राज्य का गठन हो जाता है। जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ था तो हरियाणा को बनाने के लिए तो संविधान में 18th अमेंडमेंट किया गया था, ठीक है, 18वां संविधान संशोधन हुआ था और हमारा जो हरियाणा है वो जो भारत है, भारत का 70वां राज्य बनकर सामने आया, ठीक है। इसके बाद हमारे हरियाणा के जो प्रथम राज्यपाल बने हैं उनका नाम क्या है, यहाँ पर इनका नाम है श्री धर्मवीर, ठीक है। तो यहाँ पर ये सभी पॉइंट्स मैं आपको आगे बताऊंगी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में। हरियाणा के जो प्रथम सीएम थे वो कौन बने थे, पंडित भगवत दयाल शर्मा, कांग्रेस पार्टी से थे। और यहाँ पर विधानसभा की जो सीट्स है ना आप सभी को पता है 17 रिजर्व सीट्स हैं। यहाँ पर कितने हमारे यहाँ पर मंडल कितने हैं, हमारे 6 मंडल हैं और क्या है 22 जिले हैं। इसके साथ साथ हमारी जो तहसील है वो कितनी है, 93+1 तहसील है, ठीक है। इसमें 93+1 इसलिए लिखा है क्योंकि एक जो तहसील है ना वो आपकी न्यू तहसील बनाई गई है, ठीक है। इसका नाम है यहाँ पर जो नई तहसील बनाई गई है ये रायपुर रानी है पंचकुला की, ठीक है। तो आपको याद रखना है रायपुर रानी पंचकुला की नई तहसील, ये नई तहसील बनी है और हमारी कितनी तहसील हो गई है अब, 94 है। इसके साथ साथ जो विधानसभा के बारे में पढ़ लेते हैं कि हमारे यहाँ पर विधानसभा द्विसदनीय है या एक सदनीय है। जैसे कई जगह विधान परिषद भी होती है तो हमारे हरियाणा में केवल विधानसभा है। इसमें टोटल मेंबर कितने होते हैं, 90 होते हैं, ठीक है। पहले एक मेंबर एक्स्ट्रा ऐड करते थे एंग्लो इंडियन, लेकिन अब वो हटा दिया गया है। अब हमारे यहाँ पर टोटल 90 सदस्य हैं, 90 मेंबर्स हैं। टोटल रिजर्व सीट्स पूछेंगे तो 17 है, ठीक है। यहाँ पर इसके लिए जो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आयु कितनी चाहिए होती है, 25, क्योंकि यहाँ पर 25 साल आयु मांगी गई है और इनका कार्यकाल जो है वो कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। यहाँ पर मैंने सीट्स लिखी है कि जब हमारा जो देश हरियाणा जब बना था तब यहाँ पर हमारे कितनी सीट्स आई थी, इसके बाद सीट्स में बढ़ोतरी कब की गई, उसके बाद फिर 90 सीट्स कब हुई है और अब आगे कब चेंज होंगी। तो ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है शायद आपसे, क्योंकि हरियाणा सीईटी के एग्जाम में ना ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था
तो आप इनको पढ़कर जाइएगा। और अब ये नई चेंज होगी तो नए से भी पूछ सकता है। तो 1966 में 54 सीट्स थी। जब हमारा हरियाणा का फॉर्मेशन हुआ तब हमारे यहाँ पर पंजाब से अलग करके हमें 54 सीट्स दी गई थी, ठीक है। और ये जो 54 सीट्स थी तब जब हरियाणा का गठन हुआ था तो सीएम बने थे, तब नॉन इलेक्टेड सीएम थे, इलेक्शन नहीं हुआ था। इसके बाद 1967 में हमारे यहाँ पर एक साल बाद ही जब हमारे इलेक्शन हुए तो कितनी सीटों पर इलेक्शन हुए थे? 81 सीटों पर इलेक्शन हुए हैं, ठीक है, ये याद रखना है आपको। इसके बाद जो सीट्स 90 सीट्स हुई है तो वो कब हुई है? 1977 में हुई, यानी कि 9 सीट्स बढ़ा दी थी हमने। जब कब बढ़ी है? ये 1977 में बढ़ी है। और 2026 में टोटल 126 सीट्स हो जाएंगी। और इसके साथ साथ, ठीक है, इसके साथ साथ जो लोकसभा की सीट होंगी ना वो आपको 14 सीट्स देखने को मिलेंगी। तो ये आपकी न्यू सीट्स रहेंगी। इसके बाद है यहाँ पर सबसे ज्यादा विधानसभा क्षेत्र जो है ना वो कौन से एरिया में आते हैं, यानी कि कौन सा ऐसा एरिया है जहां पर सबसे ज्यादा एमएलए बनते हैं या विधानसभा क्षेत्र है? तो ये हिसार है और फरीदाबाद है। तो दो आपकी ऐसी सीट्स हैं जहां पर आपके यहाँ पर सबसे ज्यादा विधानसभा मेंबर बनते हैं। तो यहाँ पर हिसार है और फरीदाबाद है। इन दोनों में टोटल 7 सीट्स है। 7 विधानसभा क्षेत्र है हिसार में और फरीदाबाद में। तो ये याद रखना है, सबसे ज्यादा सीट्स कहाँ है आपके? हिसार में है, और हिसार के साथ कहाँ है? फरीदाबाद में है। और अगर सबसे कम पूछ रहे तो आप क्या टिक करेंगे? पंचकुला और चरखी दादरी। यहाँ केवल आपके 2 सीट्स ही आपको देखने को मिलेंगी। तो सबसे कम पूछेगा तो पंचकुला में, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या बहुत कम है, और चरखी दादरी न्यू फॉर्मेशन है तो यहाँ पर भी 2 ही सीट है। सबसे ज्यादा सीट हिसार में है और सेकंड फरीदाबाद में। फरीदाबाद में जनसंख्या ज्यादा है और हिसार आप ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद है एरिया वाइज सबसे बड़ी सीट की बात की जाए, यानी कि क्षेत्रफल वाइज सबसे बड़ी सीट कौन सी? आपके लोहारू है। ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो एरिया वाइज अगर बड़ी सीट पूछी जाएगी तो लोहारू टिक करना है, और सबसे छोटी सीट पूछी जाएगी तो बलरामगढ़ टिक करना है, ठीक है। सबसे बड़ी सीट कौन सी है? लोहारू भिवानी वाली, और सबसे छोटी सीट बलरामगढ़ की है। अब यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं हरियाणा के जो प्रमुख मेन इंपॉर्टेंट अध्यक्ष हैं उन सब के बारे में, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा है श्रीमती शन्नो देवी। आप सभी जानते हैं श्रीमती शन्नो देवी जी जो है ये केवल हरियाणा की नहीं बल्कि पूरे भारत की ऐसी पहली महिला थी जो किसी स्टेट की क्या बनी? विधानसभा स्पीकर बनी है। तो श्रीमती शन्नो देवी जी क्या रही हैं? प्रथम विधानसभा स्पीकर रही हैं, ठीक है। ये पंजाब विधानसभा की क्या रही है? उपाध्यक्ष भी रही हैं। और ये कब तक रही थी? ये यहाँ पर हमारे जब ये मतलब विधानसभा स्पीकर बनी है तो केवल 3 या 4 महीने तक रही थी। देश तथा हरियाणा की प्रथम महिला विधानसभा स्पीकर रही हैं श्रीमती शन्नो देवी जी। आपको पता है इनके नाम पर प्राइज भी दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर राव वीरेंद्र सिंह है। राव वीरेंद्र सिंह क्या रहे हैं? ये हरियाणा के सीएम भी रह चुके हैं। ये सेकंड नंबर पर क्या बने थे? विधानसभा स्पीकर बने थे, और बहुत ही कम दिनों के लिए बने थे ये स्पीकर, ठीक है। तो राव वीरेंद्र सिंह क्या रहे हैं? सीएम भी रहे हैं। ये फर्स्ट मेल पुरुष विधानसभा स्पीकर थे। अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा के पहले पुरुष विधानसभा स्पीकर कौन है तो आप क्या टिक करेंगे? राव वीरेंद्र सिंह है। राव वीरेंद्र सिंह देखिए कब से कब तक रहे हैं? 7/3/1967 से 23/3/1967 तक। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बाद में क्या बन जाएंगे? हरियाणा के सीएम बन जाएंगे, और इन्होंने विशाल हरियाणा पार्टी का भी गठन किया है। तो राव वीरेंद्र सिंह क्या है? हरियाणा के सीएम रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे हरियाणा विधानसभा के प्रथम पुरुष स्पीकर भी रहे हैं, और कुछ ही दिनों के स्पीकर रहे हैं ये। इसके बाद आप पढ़ेंगे बनारसी दास गुप्ता। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके, ये तो बिल्कुल मतलब बहुत सारी पोस्ट पर रहे हैं। जो बीडी गुप्ता है, बनारसी दास गुप्ता है, भिवानी से रहने, भिवानी के थे ये, और ये क्या रह चुके हैं? हमारे हरियाणा के सीएम रह चुके हैं। और सीएम भी कितनी बार रहे हैं? 2 बार हमारे हरियाणा के सीएम रहे हैं। इसके साथ साथ हरियाणा के डिप्टी सीएम भी बन चुके हैं, और 2 बार क्या रहे हैं? विधानसभा के स्पीकर रहे हैं। तो पूछा जाए आपसे ऐसे कौन से मतलब कौन से ऐसे अध्यक्ष है जो इतनी सारी पोस्ट पर रहे हैं और 2 बार विधानसभा के स्पीकर भी बने? तो आप क्या टिक करेंगे? बनारसी दास गुप्ता जी को टिक कर देंगे। इसके बाद है रण सिंह। रण सिंह क्या रहे हैं? रण सिंह 2 बार विधानसभा स्पीकर रह चुके हैं, ठीक है। तो कितनी बार रहे हैं रण सिंह? 2 बार विधानसभा के स्पीकर रहे हैं। इसके बाद है जो सबसे अधिक बार विधानसभा के स्पीकर रहे हैं, तो इनका नाम क्या है? हरमोंदर सिंह चड्ढा, ठीक है। ये 3 बार हरियाणा के विधानसभा स्पीकर रहे सबसे अधिक समय तक, मतलब 3 बार सर्वाधिक रहे, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रख लेनी है, सभी एग्जाम्स में पूछी गई हैं और आगे भी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। इसके बाद है कंप्लीट 5 साल तक का जो कार्यकाल रहा है। एक बात और बता देती हूँ, मास्टर तारा सिंह थे, उनका नाम था सरदार तारा सिंह, ठीक है। क्या नाम था इनका? सरदार तारा सिंह। जो सरदार तारा सिंह है ना, इनका भी कार्यकाल 5 साल का रहा है, और ये ऐसे पहले स्पीकर है जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है।
नहीं तो सभी का, किसी का 2 साल का, किसी का 3 साल का, या फिर कुछ तो कुछ महीनों के ही रहे थे। तो ये इस तरीके से आपको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पर कुछ और भी हैं, जैसे कंप्लीट 5 साल तक जिनका कार्यकाल है, उनमें से कंवरपाल है और कौन है, ज्ञानचंद गुप्ता है। ठीक है, ज्ञानचंद गुप्ता तो आपके पता है, आपको एट प्रेजेंट भी है, तो अभी ये इनका कार्यकाल अभी पूरा नहीं हुआ है। तो यहाँ पर कंवरपाल है, और इसके साथ साथ जो पहले थे उनका नाम क्या है, सरदार तारा सिंह था। ठीक है, एट प्रेजेंट जो स्पीकर है वो कौन है, हमारे ज्ञानचंद गुप्ता जी हैं। ज्ञानचंद गुप्ता कहां से है, पंचकुला से है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। इसके साथ साथ डिप्टी स्पीकर की बात की जाए तो डिप्टी स्पीकर कौन है, आपके रणवीर सिंह गंगवा हैं। ये कहां, कौन सी सीट से बने हुए हैं, नलवा सीट से बने हुए हैं। तो ये डिप्टी स्पीकर हैं, और ये क्या एट प्रेजेंट विधानसभा स्पीकर कौन है, ज्ञानचंद गुप्ता है। इसके बाद है राज्यपाल। अब हम पढ़ लेते हैं प्रमुख राज्यपाल के बारे में, क्योंकि यहाँ पर जितने भी मेन पॉइंट्स थे ना, जो इंपॉर्टेंट थे अध्यक्ष से रिलेटेड, विधानसभा स्पीकर से रिलेटेड, वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब मैं आपको बताऊंगी राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल जो है ये क्या होते हैं, कार्यपालिका का प्रमुख होते हैं। पर अगर आपसे पूछा जाता है कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तो वो हमारे सीएम होते हैं। ठीक है, कार्यपालिका में कौन कौन आता है, कार्यपालिका में सीएम आते हैं, मंत्री परिषद आती है, और अधिकारी वर्ग आता है। ठीक है, तो ये सब याद रखना है आपको। इसके बाद यहाँ पर है, इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। इनका जो कार्यकाल है वो कितना होता है, 5 साल होता है। लेकिन अगर राष्ट्रपति जी चाहें तो इन्हें, इनका जो कार्यकाल है ना, वो पहले भी इन्हें वहां से हटा सकते हैं और कहीं पर भी भेज सकते हैं। बट वैसे इनका कार्यकाल पूछेगा तो 5 साल टिक करेंगे। इनकी आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए, पर विधानसभा का सदस्य नहीं होंगे, उनकी योग्यता रखेंगे। ठीक है, तो राज्यपाल के पास विधानसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। अब हम पढ़ लेते हैं हरियाणा के प्रथम राज्यपाल के बारे में। जो हमारे हरियाणा के प्रथम राज्यपाल थे उनका नाम क्या था, श्री धर्मवीर। ठीक है, धर्मवीर जो है ना 1966 से लेकर 1967 तक रहे हैं, कुछ ही टाइम पीरियड के हैं ये भी। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, धर्मवीर हैं। तो धर्मवीर जो है हमारे हरियाणा के पहले राज्यपाल रहे हैं। इसके बाद है VN चक्रवर्ती, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, सबसे अधिक लंबे समय तक रहने वाले हरियाणा के यहाँ पर राज्यपाल रहे। इनका नाम है BN चक्रवर्ती, कह लीजिए VN चक्रवर्ती कह सकते हैं आप। ये 1967 से 1977 तक रहे हैं। ठीक है, 67 को उल्टा कर देना 76, और ये कितने हैं, 9 साल तक, 9 साल तक रहे हैं। और ये ऐसे पहले हरियाणा के राज्यपाल हैं जो कार्यकाल के दौरान जिनकी मौत हो गई थी। ठीक है, यानी कि ऑफिस में थे और ऑफिस में इनकी डेथ हो गई, तो सबसे लंबे समय तक रहे और ऑफिस के दौरान ही इनकी क्या हुई है, डेथ हुई है। इनका नाम क्या है, VN चक्रवर्ती। कितने साल तक रहे हैं, 9 साल तक रहे हैं। ठीक है, वैसे तो इनका टाइम पीरियड आपको पता है 5 साल होता है, लेकिन ये क्या रहे, 9 साल तक हरियाणा के राज्यपाल रहे हैं। इसके बाद है रणजीत सिंह नरूला। रणजीत सिंह नरूला और सुरजीत सिंह संधवालिया, ये क्या रहे हैं, पहले CJI भी रह चुके हैं, चीफ जस्टिस रह चुके हैं ये। ठीक है, इंडिया नहीं आएगा, ये क्या रह चुके हैं, चीफ जस्टिस रह चुके हैं। ठीक है, एक है रणजीत सिंह नरूला और एक है सुरजीत सिंह संधवालिया, तो आपको ये भी याद। ठीक है, यहाँ पर यह है CJ रहे, यानी कि चीफ जस्टिस रहे हैं किसके, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के। इंडिया के नहीं है, मैंने गलती से आई लिख दिया था। और साथ साथ सुरजीत सिंह संधवालिया भी। ठीक है, तो ये क्या रहे हैं, हमारे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के क्या बने हैं, चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। इसके बाद मैं आपको जब नेक्स्ट पढ़ाऊंगी ना पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के बारे में, तब मैं आपको बताऊंगी कि कौन से ऐसे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के प्रमुख जो हमारे यहाँ चीफ जस्टिस थे, जो आगे जाकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बने हैं। तो ये हमारे हरियाणा के हैं, हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट में रह चुके हैं। इसके बाद है गणपत देवजी तापसे और धनिक लाल मंडल। इनके समय में क्या रही हैं, राजनीतिक गड़बड़ियां रही हैं। ठीक है, गणपत देवजी तापसे और धनिक लाल मंडल के समय में क्या रही, राजनीतिक गड़बड़ियां रही हैं। तो बस आपको यही याद रखना है। इसके बाद है जो आपसे पूछ लेगा कि हरियाणा के ऐसे कौन से राज्यपाल हैं जो IAS भी रह चुके हैं। ठीक है, तो सैयद मुजफ्फर हुसैन बरनी, ये क्या थे, IAS अधिकारी थे और क्या रह चुके हैं, हरियाणा के राज्यपाल भी रह चुके हैं। ठीक है, ये पूछा भी गया था, शायद HTET के एग्जाम में पूछा था ये आपसे, जो PCT का एग्जाम था। इसके बाद 5 दिन के राज्यपाल रहे हैं ओम प्रकाश वर्मा। तो ये सभी पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में। ठीक है, तो 5 दिन के राज्यपाल कौन है हमारे पास, ओम प्रकाश वर्मा है। और जींद संग्रहालय जो है ना, उनका जो उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया गया था, AR किदवई के द्वारा। तो AR किदवई भी क्या थे, ये हमारे राज्यपाल ही थे, और इन्होंने क्या किया, जींद संग्रहालय का क्या किया है, उद्घाटन किया है। ठीक है, तो 5 दिन के राज्यपाल ओम प्रकाश वर्मा है। इसके साथ साथ जो CJI रहे हैं उनमें से नरूला है और संधवालिया है। ठीक है, CJ रहे हैं, यानी कि चीफ जस्टिस रहे हैं। और गड़बड़ियां किसके समय में रही हैं, गणपत देवजी तापसे और धनिक लाल मंडल के समय में रही हैं। ठीक है, सबसे लंबा टाइम पीरियड किसका रहा है, VN चक्रवर्ती 9 ईयर रहा है। और सबसे पहले कौन है, धर्मवीर हैं। इसके बाद ये जो नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन राज्यपाल नहीं रहा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे जगन्नाथ पहाड़िया हैं,
कप्तान सिंह सोलंकी हैं, सत्यदेव नारायण आर्य हैं, बंडारू दत्तात्रेय क्या है एट प्रेजेंट हैं, ये कहाँ के रहने वाले हैं, हैदराबाद के हैं। तो ये बातें सभी आपको याद रखनी है, हमने पढ़ा है जो भी हरियाणा के राज्यपाल हैं उनसे रिलेटेड, तो ये सभी आपका इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ लेते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्रियों से रिलेटेड प्रमुख मेन पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री क्या होता है, ये हमारे वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कार्यपालिका प्रमुख कौन है, आपका राज्यपाल है। लेकिन अगर वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख पूछता है तो आप क्या टिक करेंगे, मुख्यमंत्री टिक करेंगे। और मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है, अपॉइंटमेंट है, वो किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं हरियाणा के सीएम। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। ठीक है, यहाँ पर भगवत दयाल शर्मा जो है हमारे हरियाणा के क्या रहे हैं, फर्स्ट सीएम रहे हैं। ये क्लास आपकी थोड़ी लेंथी हो सकती है, बट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर हरियाणा के सीएम रहे हैं कौन, पहले भगवत दयाल शर्मा, ये क्या थे, पहले सीएम थे। इनका जो टाइम पीरियड है वो 1967 से कुछ समय के लिए रहे हैं, ये 1/11/1967 से 23/3/1967 तक रहे हैं। और ये क्या थे, हरियाणा के नॉन इलेक्टेड थे, यानी कि बिना इलेक्शन के बने हुए थे। ठीक है, जब हमारा हरियाणा पंजाब से अलग हुआ, फॉर्मेशन हुआ था, तब ये किससे अलग होकर बने हैं, पंजाब से अलग होकर बने और बिना इलेक्शन के बना दिए थे हमने इन्हें। ठीक है, इसके बाद ये बेरी झज्जर के रहने वाले हैं, चम्बन एमएलए में से एक है और नॉन इलेक्टेड सीएम ऑफ हरियाणा है। तो आपसे पूछा जाएगा कि हरियाणा के नॉन इलेक्टेड सीएम कौन है, तो आप क्या टिक कर देंगे, यहाँ पर बेरी झज्जर में क्या टिक करेंगे, भगवत दयाल शर्मा जी को। ठीक है, इसके बाद है राव बीरेंद्र सिंह। राव बीरेंद्र सिंह जो हैं, इनका जो टाइम पीरियड है आपको पता है, ये पहले क्या थे, हमारे स्पीकर बने थे। ठीक है, स्पीकर के बाद ये क्या बने, हरियाणा के सीएम बने, और ये ज्यादा दिन तक हरियाणा के सीएम भी नहीं रहे। ठीक है, 24/3/1967 से 2/11/1967 तक रहे हैं सीएम वगैरह। ये सब तो 5-5 साल के होते हैं, और यहाँ देखिए पूरे 1-1 साल भी नहीं ये इनका कवर हो पा रहा है। तो ये क्या है, इन्होंने विशाल हरियाणा पार्टी का गठन किया है। इसके साथ साथ ही प्रथम गैर कांग्रेसी हरियाणा के सीएम रहे हैं। ठीक है, तो प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम पूछे तब भी आप क्या टिक करेंगे, राव बीरेंद्र सिंह टिक करेंगे। और पूछा जाए कि फर्स्ट इलेक्टेड सीएम कौन है, तब भी आप राव बीरेंद्र सिंह ही टिक करेंगे। ठीक है, इनका टाइम पीरियड 1 साल भी कंप्लीट नहीं हो पाया था। इसके बाद यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लिखा है, मैंने आगे एक्सप्लेन करके लिखा है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, वहाँ ट्रिक्स के साथ मैंने लिख दिया है। ठीक है, पहले ये मैंने सीएम लिखे हैं, बाद में बताऊंगी मैं आपको। इसके बाद आए हैं बंसीलाल। ठीक है, क्योंकि कई बार ना आपसे ऑर्डर में भी पूछ लेता है कि ऑर्डर में लगाइए कि कौन सा हरियाणा का सीएम कब पहले रहा था, मतलब ऐसे पूछ लेगा कि बंसीलाल जी पहले आए थे, भजनलाल जी पहले आए थे, या फिर देवीलाल जी पहले आए थे। तो मैंने बस यहाँ पर यही लिखा है कि पहले बंसीलाल जी हैं, फिर भजनलाल हैं, और उनके पहले बंसीलाल हैं, फिर देवीलाल है, फिर भजनलाल है। पहले बंसी बजाई, फिर देवी आए, फिर भजन गाए। ठीक है, पहले बंसी बजी, बंसी बजते ही कौन आ गए, देवी आ गई, देवी के आने के बाद सबने भजन किया, तो बंसीलाल जी, इसके बाद देवीलाल, और उसके बाद में भजनलाल। ठीक है, तो ये 3 है, सबसे पहले बंसीलाल जी आए। देखिए 3 नंबर पर कौन है, बंसीलाल। क्योंकि एग्जाम में ना हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इनमें, हमें पता ही नहीं लगता कि हमें कौन सा टिक करना है। कुछ तो एग्जाम प्रेशर होता है, तो आप इनको थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ा कीजिए, और इससे आपको क्या होगा, याद भी रहेगा और आप इसको भूलेंगे भी नहीं। तो बंसीलाल जी क्या है, ये पहले बने थे, तो तभी मैंने लिखा है कि पहले बने थे ये। ठीक है, और ये 3 बार हरियाणा के सीएम बन चुके हैं बंसीलाल जी। ठीक है, इनके बारे में मैंने पूरा का पूरा मतलब आगे वाले पेजेस पर इनके बारे में एक्सप्लेनेशन से लिखा है। तो ये क्या रहे हैं, 3 बार बंसीलाल जी सीएम रह चुके हैं। इसके बाद आपने पढ़ा था बनारसी दास गुप्ता के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 75 से 77 तक रहे हैं। अब यहाँ पर पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था ना, अब बनारसी दास गुप्ता के बाद में राष्ट्रपति शासन लग रहा है। ये विधानसभा स्पीकर रह चुके हैं और डिप्टी सीएम रह चुके हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है। इसके बाद क्या है, राष्ट्रपति शासन आया है। राष्ट्रपति शासन के बाद में फिर से यहाँ पर किसका टाइम पीरियड आ जाएगा, देवीलाल जी का। ठीक है, तो देवीलाल जी का जो यहाँ टाइम पीरियड है, इसके बाद फिर से भजनलाल जी बनते हैं, भजनलाल के बाद फिर से बंसीलाल बनते हैं, बंसीलाल के बाद फिर से देवीलाल बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये बातें याद रखनी। ठीक है, तो यहाँ पर बंसीलाल के बाद कौन आते हैं, देवीलाल जी। इसके बाद हम यहाँ पर आप देख रहे हैं देवीलाल जी 2 बार हरियाणा के सीएम रह चुके हैं। देखो, ठीक है, यहाँ पर हमने भजनलाल जी के बारे में पढ़ा है और एक यहाँ पढ़ेंगे, तो 2 बार ये यहाँ पर भजनलाल जी सीएम बनेंगे। बंसीलाल जी 1 बार यहाँ पढ़ा है हमने। ठीक है, यहाँ मैंने इस तरीके से एक यहाँ और एक हमने सबसे ऊपर पढ़ा था, तो 3 बार बंसीलाल जी सीएम बने हैं, 2 बार भजनलाल, 2 बार ही देवीलाल बने हैं। तो ये बातें याद रख लेनी आपको। इसके बाद है ओपी चौटाला, यानी कि ओम प्रकाश चौटाला आए थे। इसके बाद फिर से बीडी गुप्ता, मैंने बताया था बीडी गुप्ता 2 बार क्या रहे, हरियाणा के सीएम रहे हैं। इसके बाद फिर से ओपी चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला 3 या 4 बार बन चुके हैं। ठीक है,
यहाँ पर ओपी चौटाला है, फिर से यहाँ पर हुकुम सिंह है, फिर से ओम प्रकाश चौटाला है, और फिर राष्ट्रपति शासन है, फिर भजनलाल है, फिर बंसीलाल है। राष्ट्रपति शासन अब फिर से यहाँ पर तीसरी बार लग रहा है। इसके बाद बंसीलाल जी, फिर ओम प्रकाश चौटाला। तो ओम प्रकाश चौटाला यहाँ पर हमने कितनी बार पढ़ा है? एक बार यहाँ, इसके बाद यहाँ पर हमने पढ़ा है 2 यहाँ हो गए और 2 यहाँ, तो 4 बार क्या रह चुके हैं हरियाणा के सीएम। तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा बार बनने वाले हरियाणा के सीएम कौन है, तो वो ओम प्रकाश चौटाला है। ठीक है, ज्यादा बार बने हैं ये, और सबसे कम समय के भी यही है। टोटल 5 डेज के रहे थे ये। ओम प्रकाश चौटाला कितने दिन के सीएम भी रहे हैं? 5 दिन के सीएम भी रहे हैं। अगर कोई 1 दिन का भी सीएम रहता है ना, तो वो भी काउंट हो जाता है। ठीक है, तो ओम प्रकाश चौटाला जी सबसे कम समय के सीएम रहे हैं और सबसे ज्यादा बार बने हैं, तो ये याद रखना है। लगातार में सबसे लंबे समय तक सीएम कौन रहे हैं? भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहे हैं। अब इनका नंबर कौन लेने वाले हैं आगे? मनोहर लाल खट्टर लेने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या, यहाँ मैंने लिखा 3 बार बंसीलाल जी सीएम रह चुके हैं, 2 बार भजनलाल और 2 बार ही देवीलाल। ठीक है, यहाँ पर अब लिखा है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, फेवरेट क्वेश्चन है HSSC का। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से, यहाँ पर मैंने ट्रिक से लिखा है कि सबसे पहले जो राष्ट्रपति शासन है वो कब लगा है? 2/11/1967 से लेकर 21/5/1968 तक। तो जब पहले लगा था तो इसको ऐसे याद रखिएगा, राव बनारस चले, यानी कि राव थे तब क्या लगा? यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा। उसके बाद राष्ट्रपति शासन हटने के बाद सीएम कौन बने? बंसीलाल बने। फिर सेकंड टाइम में बनारसी दास गुप्ता जब सीएम थे तब क्या लगा? राष्ट्रपति शासन। और जब राष्ट्रपति शासन हटा है तब देवीलाल जी सीएम बने हैं। इसके बाद चौटाला के समय में राष्ट्रपति शासन लगा है, और इसके बाद जब चौटाला हटे तो कौन बने हैं? भजनलाल जी बने हैं। तो ये बातें याद रखनी है। ठीक है, अब इसकी जो तारीख समूह आपको कैसे याद रखनी है डेट इसकी, जैसे पहले इसको याद रखेगा 2/11/1967, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, यहाँ पर बीच वाली लिखेगा 20, ऊपर 21 और नीचे 22। ठीक है, तो ऐसे सीरीज में ही लिखेगा। इसके बाद पहला 1967 से 1968 तक रहा। ठीक है, इन दोनों में नीचे क्या है? 4 है, और ऊपर वाला नया है तो ऊपर क्या है? 11 है। तो यहाँ पर क्या है? 4 और इधर क्या है? यहाँ पर ऊपर वाले में अलग है 11। तो 2 नवंबर 1967, 2/11/67 से 21/5/68 तक लगा है। यहाँ पर 5-6-6। ठीक है, तो ऐसे याद रखना 5-6-6, और यहाँ पर 4 ऊपर क्या आएगा? 11, नीचे में 4 और ऊपर क्या है? 11 है। तो यहाँ पर 2-30-6। ठीक है, तो 2/11/67 से लेकर 21/5/68 तक, यहाँ 2 है और यहाँ पर क्या है? 2-1 है। मतलब आप इसको ऐसे लिख कर देखिएगा, डेट को फिर ही करिएगा। तो 2-21। ठीक है, तो पहले 2, फिर 2-1, फिर 11, यहाँ पर क्या है? 5, 67 से 68। राव थे, फिर कौन आए? बंसी। राव बनारस चले, ऐसे याद रखना, राव बनारस चले। और ये जब यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा है, सबसे पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था तो राष्ट्रपति कौन थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो राष्ट्रपति थे सबसे पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन जी थे। ठीक है, इसके बाद जब सेकंड टाइम लगा बनारसी दास गुप्ता के समय, तो ये 30/4/77 से लेकर 20/6/77 तक लगा है। ठीक है, 30/4/77 से 20/6/77 तक लगा है। तो इसमें राष्ट्रपति कौन थे? आपके BD जत्ती थे। ठीक है, और इसके बाद कौन आए हैं? यहाँ पर आपके सीएम बंसी आए हैं। इसके बाद चौटाला के समय में 6/4/91 से 22/6/91 तक लगा, 2 महीने का ये लगभग। और यहाँ पर राष्ट्रपति कौन है? R वेंकटरमन है। तो ये याद रखना है। तो इसको याद ऐसे करिएगा, पहले जब लगा है तो किनके समय में लगा है? राव, फिर बनारस, फिर चले चौटाला। इसके बाद जब इनके लगने के बाद जब सीएम बने हैं तो सबसे पहले बंसी ने देवी के भजन गाए, तो बंसी देवी भजन। ठीक है, तो ऐसे याद रखना। तो आई होप ये राष्ट्रपति शासन आपको समझ में आ गया होगा। पहले 2/11/67 से लेकर फिर 2-1 के बाद 5, फिर 1968। इसके बाद बनारसी दास गुप्ता। बनारसी दास गुप्ता के समय में हमने पढ़ा 30, फिर 4, फिर 77। इसके बाद 6 है। ठीक है, तो 20/6/77। इसके बाद हमने चौटाला के समय में पढ़ा है 6/4/91 से 22/6/91। ठीक है, तो भजनलाल। इसके बाद यहाँ पर है डिप्टी सीएम आ जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिप्टी सीएम ऑफ हरियाणा। हरियाणा के अब तक कितने डिप्टी सीएम रह चुके हैं? तो यहाँ पर हमारे पहले कौन थे? चांदराम बने हैं। ठीक है, सबसे पहले हरियाणा के जो डिप्टी सीएम बने उनका नाम क्या था? इनका नाम है चांदराम। ठीक है, चांदराम के बाद कौन बने? मंगल सैन। मंगल सैन के बाद कौन बने? BD गुप्ता। ये बनारसी दास गुप्ता आपको हर जगह दिखाई दे रहे होंगे। इसके बाद हुकमचंद, उसके बाद चंद्रमोहन, और उसके बाद में आपको पता ही है दुष्यंत चौटाला बने हुए हैं। ठीक है, तो ये कौन से नंबर के? 6th नंबर के हैं। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं लोकसभा सीट्स के बारे में। ठीक है, यहाँ पर जो लोकसभा की सीट्स है ना वो क्या है? इनका फॉर्मूला लिखा है मैंने, जैसे घर FB सै के। ठीक है, हरियाणवी में बोलते हैं ना सै के, तो ऐसे मैंने लिख दिया। ठीक है, याद कर लेना आप इसको, घर FB
बी सै के। तो यहाँ पर जी से क्या आपका गुरुग्राम है, एच से आपका हिसार है, ए से क्या आपका अंबाला है, आर से रोहतक होगा, एफ से फरीदाबाद है, बी से भिवानी है। इसके बाद दो एस है, एक सोनीपत है और एक क्या आपका सिरसा है। इसके बाद दो ही के हैं, आपको याद रखना है कैथल नहीं है, कौन सा है यहाँ पर, कुरुक्षेत्र है और करनाल है। एक बात याद रखना आप, जब हमारा हरियाणा पंजाब से अलग नहीं हुआ था तब कैथल लोकसभा सीट भी थी, परंतु अब नहीं है। अब कौन सी सीट है, कुरुक्षेत्र और करनाल है। तो ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। और एरिया वाइज सबसे बड़ी लोकसभा सीट पूछी जाएगी तो आप क्या टिक करेंगे, भिवानी, क्योंकि भिवानी की जो है ना वो इंटीग्रेटेड है, यानी कि इकट्ठी है, महेंद्रगढ़ के साथ में मिली हुई है। तो सबसे बड़ी एरिया वाइज सीट कौन सी है, भिवानी और महेंद्रगढ़ की है। और सबसे बड़ी जो जनसंख्या में सबसे बड़ी पूछे तो कौन सी है ये सीट, फरीदाबाद की है, क्योंकि फरीदाबाद में पॉपुलेशन भी ज्यादा है, 18 लाख प्लस की जनसंख्या है, तो पॉपुलेशन में सबसे बड़ी सीट फरीदाबाद की है। इसके बाद एससी रिजर्व सीट्स कितनी हमारी, दो हैं, एक सिरसा में है और एक अंबाला में है। इनको आप ऐसे याद रखिएगा, सिरसा में एयरफोर्स स्टेशन है, साथ साथ अंबाला में भी एयरफोर्स स्टेशन है। तो यहाँ पर सिरसा और यहाँ क्या आएगा, अंबाला। अंबाला से जो ये एमपी बने हुए हैं रतनलाल कटारिया है, सिरसा से कौन है, सुनीता दुग्गल है। तो ये दोनों सीट्स क्या है, एससी रिजर्व सीट्स है, ये इंपॉर्टेंट होती है, पूछ ली जाती है एग्जाम में। इसके बाद सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखे मैंने जो हमारे हरियाणा के जितने भी मतलब सीएम रहे उनसे रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैंने यहाँ पर कोई भी फालतू की बात नहीं लिखी है, जो इंपॉर्टेंट है ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी वही पॉइंट्स इसमें मैंने आपको बताए हैं। तो यहाँ पर चौधरी देवीलाल जी क्या रह चुके हैं, स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं। और आपसे पूछे, अगर मान लीजिए आपसे ये पूछा जाए ऐसे कौन से हरियाणा के सीएम हैं जो सबसे ओल्ड एज में क्या बने हैं, हरियाणा के सीएम बने, ओल्डेस्ट सीएम बने हैं, ठीक है। यानी तो ये ओल्डेस्ट सीएम कौन थे, देवीलाल जी थे, 68 की एज में क्या बने हैं, सीएम बने हैं, ठीक है। इसके साथ साथ ये हरियाणा के इंडिया के उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है। इनकी समाधि कहाँ पर है, इनकी समाधि का नाम है संघर्ष स्थल, और ये कहाँ पर है, आपके नई दिल्ली में है, ठीक है। इनकी नई दिल्ली में समाधि इसलिए बनाई गई क्योंकि ये क्या हमारे देश के उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं बंसीलाल जी के बारे में। बंसीलाल जी का जो जन्म आप सभी को पता है गोलागढ़ भिवानी में हुआ है। ये भर्ती में भी शामिल हुए थे, सेना में भी शामिल हुए थे, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था, वहां भी शामिल थे। इसके साथ साथ ये देश के रक्षा मंत्री और साथ साथ ही देश के रेल मंत्री भी रह चुके हैं। रक्षा मंत्री तो ये तब बने थे जब हमारे यहाँ पर आपातकाल लगा हुआ था, क्योंकि ये इंदिरा गांधी के जो बेटे थे संजय गांधी उनके बहुत फेवरेट हुआ करते थे। इसके बाद ये यंगेस्ट सीएम भी बने हैं, यंगेस्ट सीएम बने हैं बंसीलाल जी 41 की एज में, और देवीलाल जी ओल्डेस्ट है। ओल्डेस्ट पूछे तो आप देवीलाल जी टिक करेंगे, यंगेस्ट पूछेगा तो बंसीलाल जी टिक करेंगे। इसके बाद है बीडी गुप्ता, बीडी गुप्ता बनारसी दास गुप्ता, ये मैंने आपको बता ही दिया है, सीएम रहे हैं, डिप्टी सीएम रहे हैं, स्पीकर रहे हैं, दो बार स्पीकर रहे, सॉरी एक बार स्पीकर रहे हैं और दो बार क्या रहे हैं, डिप्टी सीएम रहे हैं, ठीक है। दो बार हरियाणा के सीएम और फिर ये डिप्टी सीएम और स्पीकर रहे हैं। इसके बाद है भजनलाल। भजनलाल जी का जो जन्म है वो कोतवाली पंजाब में हुआ था। ये बिश्नोई समाज से बिलोंग करते हैं, और अब ये जो इनका जो गढ़ है ना राजनीति का गढ़, वो क्या है, आदमपुर है, ठीक है। अभी आपको पता है इनके जो पोते हैं भव्य बिश्नोई, वो भी क्या बने हुए एमएलए हैं। इसके बाद है, और सबसे कम उम्र के एमएलए हैं, वो युवा एमएलए हैं। कैबिनेट में पर्यावरण मंत्री भी रह चुके हैं। सबसे अधिक बार जो सीएम है वो कौन बने हैं, ओम प्रकाश चौटाला बने हैं, और सबसे छोटा कार्यकाल भी इन्हीं का है। इसके बाद है आजाद भारत में जन्मे सीएम कौन है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, ठीक है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कब जन्मे हैं, आजाद भारत में जन्म लेने वाले हरियाणा के पहले सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सितंबर 1947 का इनका बर्थ है। सेकंड कौन है आपके हरियाणा के जो जिनका बर्थ आज़ादी के बाद हुआ, तो हरियाणा के ये इनका नाम है मनोहर लाल खट्टर जी, ठीक है। इसके बाद है हरियाणा से 3 व्यक्ति जो बाहर सीएम बने हैं, मतलब वैसे तो हम हमारे हरियाणा से बिलोंग करते थे लेकिन सीएम किसी बाहर स्टेट में बने हैं। तो सुचेता कृपलानी है, ये यूपी की सीएम बनी है। इसके साथ साथ सुषमा स्वराज जो दिल्ली की पहली महिला सीएम बनी है। इसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल, आप सभी जानते हैं इनके बारे में। तो ये क्या बने हैं, ये बाहर जाकर क्या बने, अदर स्टेट्स में हमारे हरियाणा से बिलोंग करते हैं और अदर स्टेट्स में क्या बने हैं, ये सीएम बने हैं। तो आज की क्लास आपकी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी, और ये आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी रहने वाली है। तो आप इस क्लास को देख लीजिएगा, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। इससे नेक्स्ट क्लास जो शाम को मैं आपको शॉर्ट स्टोरीज की क्लास करा दूंगी, ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट जो भी टॉपिक रहेगा वो मैं आपको कल की क्लास में कराऊंगी। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ में नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद।